गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कहानी आकाशदीप पढ़ेंगे जिसके रचना जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये कहानी बहुत ही एक अच्छी कहानी है। इसको जो आकाशदीप जो कहानी है उसको महाकवि जो है, बहुत बड़े महान कवि या अमर कहानीकार कह सकते हो, जिनको प्रसिद्धि मिली हुई है, जयशंकर प्रसाद जी की एक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। ठीक है, जो आकाशदीप कहानी है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में से एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो आइए मैं आज आपको आकाशदीप कहानी का सार रूप आपके सामने आपको बताती हूँ कि आकाशदीप कहानी क्या है। आकाशदीप की कहानी के जो मुख्य पात्र है जानवी, मुख्य पात्र चंपा जानवी नदी के तट पर बसी चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी और उसके पिता व्यवसायी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता की मृत्यु हो जाने पर वो भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी थी। कौन? चंपा। पिछले 8 वर्षों से समुद्र ही उसका घर हुआ करता था। बुद्ध के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 8 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ले ली थी। बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय जो चंपा के पिता थे, उन्होंने 8 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ले ली थी। 1 महीने से वह नीले आकाश, 1 महीने से वह नीले आकाश और नीचे समुद्र के ऊपर निसहाय अनाथ होकर रह रही थी। ठीक है, चंपा जो है 1 महीने से बड़े से नीले आकाश, विस्तृत आकाश और समुद्र के ऊपर निसहाय अवस्था में अनाथ होकर रह रही थी। एक दिन मणिभद्र ने उसे घृणित प्रस्ताव किया। ठीक है, उसने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से वह बंदी बना दी गई। अपनी आत्मकथा बुद्धगुप्त को वह उस समय सुनाई जब दोनों बंदी जीवन से मुक्त हो चुके थे। जो है उसने अपनी आत्मकथा, चंपा ने अपनी आत्मकथा बुद्धगुप्त को उस समय सुनाई जब वो दोनों बंदी जीवन से मुक्त हो गए थे। बुद्धगुप्त भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय भी बंदी हो गया था। संयोग से दोनों बंदी एक ही नाव में थे। ठीक है, चंपा और बुद्धगुप्त दोनों एक ही नाव पर थे। रात्रि में जब समुद्री आंधी में नाव डगमगाने लगी तो अंधेरा सा घिर गया था। हवा के कोलाहल में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। उस समय चंपा बुद्धगुप्त से स्वतंत्र होने का अवसर बताकर उसे नाविक की कटार लाकर देती है। जब जो है रात्रि में समुद्री आंधी आने लगती है, नाव डगमगाने लगती है, हवा के कोलाहल में कुछ भी सुनाई नहीं देता है, उसी समय जो है बुद्धगुप्त के आजाद होने के अवसर को बताकर जो है एक नाविक की कटार लाकर देती है। कौन? चंपा लाकर बुद्धगुप्त को देती है। बंदी स्वतंत्र होकर ढुलकर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत में संलग्न थी। रज्जू मतलब यहाँ समझ रहे होंगे, रज्जू मतलब यहाँ पर रस्सी से है। ठीक है, रज्जू मतलब यहाँ पर रस्सी से है कि जब वो बंधा होता है रस्सी से, तभी जो है चंपा एक क्या कटारी लाकर देती है। किसको? बुद्धगुप्त को। ठीक है, बुद्धगुप्त को कटारी लाकर देती है और जो है बंदी जो है, जो बंदी था वो अब आजाद होकर उस रस्सी के पास में पहुंच जाता है जो पोत से संलग्न, जो पोत में से बंधी हुई थी। जहाज जो पोत से बंधा हुआ था, नाव पोत से स्वतंत्र हो गई। अब जो है रस्सी भी काट दी गई, नाव पोत से स्वतंत्र हो गई। सुबह बुद्धगुप्त ने नायक को वशीभूत करके नाव का स्वामी बन गया। ठीक है, जो नायक को वशीभूत करके अब बुद्धगुप्त उस नाव का क्या बन गया था? स्वामी बन गया था। वे दोनों एक नए द्वीप पर पहुंचे। उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा गया। ठीक है, उस द्वीप का क्या नाम रखा गया? चंपा द्वीप रखा गया। चंपा और बुद्धगुप्त ने उसे अपने स्थायी निवास बनाया। जो वहां पर बंदी थे अब स्वतंत्र हो गए थे, तो चंपा और बुद्धगुप्त ने क्या उसको स्थायी निवास बना लिया। किसको? उस द्वीप को। बुद्धगुप्त व्यापार करने लगा। द्वीप पर महानाविक बुद्धगुप्त को वहां के निवासी राजा और चंपा को महारानी के रूप में मानकर
उनकी सेवा में लगे रहते थे। जब वहां पर चंपा ने बुद्धगुप्त को कठोर जो हृदय था बुद्धगुप्त का, उसके हृदय को बदल दिया और बुद्धगुप्त जो है वहां पर व्यापार करने लगा और द्वीप पर जो महानाविक बुद्धगुप्त को वहां के जो निवासी थे उसको राजा मानने लगे और चंपा को महारानी मानने लगे, तो उनकी सेवा में लगे रहते थे। चंपा प्रतिदिन समुद्र के निकट पर ऊंचे स्थान पर दीपक जलाया करती थी। जो चंपा थी वो सबसे ऊंचे स्थान पर समुद्र पर दीपक जलाया करती थी। ठीक है, तो जब दीपक जलाया करती थी और उसी रस्सी की सहायता से उसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाती थी। एक दिन महानाविक ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तो चंपा ने कहा कि मैं अपने पिता के लिए भूले भटके लोगों को पथ दिखाने के लिए दीप जलाती हूँ। जो चंपा जो है दीप जलाती थी, उस पर एक लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तो चंपा उत्तर देती है कि मैं अपने पिता के लिए और जो भूले भटके राही लोग हैं उनको पथ दिखाने के लिए दीप जलाती हूँ। भगवान भी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त की इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो इसमें बुरा क्या हुआ? इस दीप की आदिश्वरी चंपा ने बुद्धगुप्त से कहा। चंपा कहती है कि यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। वे दिन अच्छे थे जब खुले आकाश में हम लोग परिश्रम से थक कर पालों से शरीर लपेट कर पड़े रहते थे। मतलब उसको बताती है कि मुझे ये दिन अच्छे नहीं लगते। वो अपने पूर्व के दिन दिन याद करती है कि मुझे जब हम लोग बंदी थे तभी के दिन हमको वो अच्छे लगते थे, पूर्व के दिन, कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। बुद्धगुप्त ने कहा, चंपा हम सब और अच्छे से रह सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। ठीक है, बुद्धगुप्त कहता है कि अब हम लोग यहाँ और अच्छे से रह सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरे सर्वस्व हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। कौन? बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। चंपा हम सब आगे बोलता है बुद्धगुप्त कि चंपा अपनी माँ एवं पिता का जीवन स्मरण करते हुए क्रोध आवेश में कहती है कि मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। और जब उसको पता चलता है कि चंपा को कि मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ, बुद्ध बहुत प्रयास करता है कि चंपा उसे क्षमा कर दे। लेकिन इसी बीच ना चंपा को ये पता चल जाता है कि जो उसके पिता की जो मृत्यु होती है तो उसको जो है बुद्धगुप्त ने ही मारा होता है उसके पिता को। जब उसके पिता को ये चीज पता चल जाती है तो वो कहती है कि तुम जलदस्यु हो, तुम बहुत हट जाओ मेरे सामने से। तो बुद्धगुप्त चंपा से माफी मांगता है, किंतु चंपा का कोई प्रभाव नहीं होता है। वह कहता है, आ चंपा तुम इतनी निर्दय हो, यदि आज्ञा तो मैं अपना हृदय पिंड निकाल कर अतल जल में विसर्जन कर दूं। वो माफी मांगता है, क्षमा मांगता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, जान से मारा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वो सब बताते हैं, लेकिन जो है चंपा उसको माफ नहीं करती, उसे जलदस्यु कहती है और कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो वो वो माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं अपना हृदय स्थल वक्ष स्थल निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ, तो मुझे माफ कर दो। लेकिन वो उसकी चीज के लिए तैयार नहीं होती, उसके लिए वो माफी देने को तैयार नहीं होती है। कौन? चंपा बुद्धगुप्त को माफी देने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि नहीं, तुमने मेरे पिता को मारा है। फिर जो है बुद्धगुप्त कहता है कि चंपा कहती है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। मतलब वो कहती है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, लेकिन उसके इतने प्रेम में, इतने स्नेह में इतनी डूबी हुई होती है। वो कहती है लेकिन तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। बुद्धगुप्त कहता है, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनवाऊंगा। बुद्धगुप्त कहता है कि जो ये अच्छी स्थिति है, एक पुण्य घड़ी है कि स्मृति में, एक याद में, मतलब याद में, कि जो उनके प्यार में, स्नेह में, जो प्रेम में जो एक पुण्य घड़ी आती है, उसकी याद में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उस आलोक पूर्ण हो जाए। और दीप स्तंभ बनवाया गया। भव्य समारोह में चंपा को बताया गया कि आज रानी की शादी होगी। ठीक है, जब भव्य समारोह था उसमें चंपा को बताया गया कि आज रानी की शादी होगी।
चंपा बुद्धगुप्त को फटकारती है। बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़ लिए और कहा कि तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। वह बहुत अनुनय विनय करता है, किंतु चंपा कहती है कि तुम अपने स्वदेश लौट जाओ, मैं इन निरीह भोले भाले प्राणियों की सेवा करूंगी। महानाविक जो है स्वदेश चला गया। चंपा उसी द्वीप पर रहकर अपने आजीवन दीप स्तंभ पर दीप जलाती रही, वही भी जलती रही। यही है आकाशदीप। यानी कि इसमें ये बता रहे हैं, कहानी में बता रहे हैं कि बुद्धगुप्त बहुत माफी मांगता है और उसके पैर पड़ता है चंपा की कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन चंपा उसको माफ नहीं करती। वो कहती है कि तुम अपने देश लौट जाओ, अपने स्वदेश लौट जाओ, और इसी निरीह स्थान पर भोले भाले प्राणियों की मैं सेवा करूंगी। और महानाविक जो बुद्धगुप्त होता है वो स्वदेश चला जाता है और चंपा उसी जगह उसी द्वीप पर रहकर आजीवन दीप स्तंभ पर दीप जलाती रहती थी और वह भी जलती रही। यही है जैसे आकाशदीप। कहने का तात्पर्य है कि जो आकाशदीप कहानी थी उसमें जो है, जो चंपा के पिता हैं, उस चंपा के पिता की हत्या जो है जलदस्यु जो होता है, बुद्धगुप्त जो होता है, वो चंपा के पिता की हत्या कर देता है। ये बात चंपा को पता नहीं होता है और चंपा को बुद्धगुप्त से प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाने पर उसको ये चीज पता नहीं होती है, लेकिन बाद में उसको ये चीज पता चलती है कि मेरे पिता का हत्यारा कौन है, ये बुद्धगुप्त ही है। तो बुद्धगुप्त के हत्यारा होने पर पता चलने पर वो बुद्धगुप्त को क्षमा नहीं कर पाती है। कहती है कि मैं तुम्हें क्षमा कभी नहीं करूंगी, जबकि बुद्धगुप्त उससे बहुत माफी मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो, लेकिन वो क्षमा नहीं करती है। उसको पता चल जाता है कि मेरे पिता का हत्यारा ही है, लेकिन हत्यारे होने के बावजूद भी वो उसको प्रेम करती है और बुद्धगुप्त उससे बहुत माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो माफी नहीं देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसी द्वीप पर, इसी निर्जन स्थान पर रहूंगी और भोले भाले प्राणियों की, लोगों की सेवा करूंगी। कैसे? आकाशदीप पर वो, जैसे कि वो प्रकाश स्तंभ वो चलाती थी रस्सियों के सहारे, वो दीप में प्रकाश प्रज्वलित करती थी दीपक के माध्यम से, उसी तरह वो लोगों की सेवा करेगी। तो वो जो है लोगों को सेवा आकाशदीप के माध्यम से करती थी, जो दीप में, आकाश में वो दीप जलाती थी और खुद भी आकाशदीप की तरह जलती थी। ये इसी कहानी का यही सारांश है और इस कहानी को आप अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।